उज्जैन में दिन दहाड़े चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उज्जैन के शांति पैलेस के पास से स्मार्ट सिटी के काम में उपयोग आने वाले लोहे की सामग्री से चुरा रहे थे। ऐसे ही एक आरोपी को महिला ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उज्जैन शहर में नशे की लत को पूरी करने के लिए चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उज्जैन के शांति पैलेस चौराहे पर हुआ, जहां पर 3 आरोपी एक बाइक पर स्मार्ट सिटी के चल रहे काम में उपयोग आने वाले लोहे के सामान को चुराते हुए जा रहे थे। इसी दौरान बाइक से गिरने के बाद एक आरोपी को पास में ही दुकान संचालन करने वाली महिला ने पकड़ लिया। इसके बाद क्षेत्र के कई लोग पहुंचे और चोर की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में कई बार इस तरह की चोरी की घटना हुई है। आज सुबह करीब 9 बजे यह चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, तभी इन लोगों को क्षेत्रवासियों ने पकड़ लिया। खास बात यह है कि एक महिला ने इस चोर को जब तक पुलिस नहीं आई तब तक पकड़े रखा। इस दौरान चोर अपने साथियों के नाम बता रहा था और चोरी का सामान कहां बेच रहे हैं उसके भी पता बताने की बात कर रहा था। हालांकि चोर को थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। चोरी करने आया था भैया, उसको पकड़ा था। 3 जने थे, प्लेटें चोरी के ले जा रहे थे। कितने दिनों से चोरी हो रही है? 8-10 दिन हो गए, वहाँ तो रोज चोरी होती है। आज क्या हुआ? वो प्लेट चोरी करके ले जा रहा था तो पकड़ के उसको पुलिस वालों को पकड़ा दिया। उज्जैन में पालिनी कार्तिकेय महायज्ञ नाम से धार्मिक आयोजन किया गया। इस आयोजन में कार्तिक स्वामी भगवान की पूजा कर देश को खुशहाली और तीनों सेनाओं को बल मिले, इसको लेकर 3 दिनों तक हवन यज्ञ किया गया। आयोजन में केरल राज्य और सिंगापुर देश से आए 600 से अधिक लोगों ने भाग लिया। दरअसल धार्मिक नगरी उज्जैन में 0 टाइम की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के समय से मानी जाती है। इसी को लेकर देश भर से यज्ञ और अनुष्ठान के लिए लोग पहुंचते हैं। ऐसी ही एक केरला की संस्था के द्वारा पालिनी कार्तिकेय महायज्ञम करवाया गया। लायन मयूरर रॉयल किंगडम के फाउंडर रजित कुमार पिछले 3 वर्षों से इस तरह का यज्ञ करवा रहे हैं। संस्था से 600 श्रद्धालु ऑल ओवर वर्ल्ड में जुड़े हैं। आयोजन में यज्ञ खासकर भारतीय सेना की मजबूती के लिए और भारत देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने और विश्व गुरु बन के भारत देश विश्व के सामने आए, इस उद्देश्य के साथ यज्ञ किया गया। यज्ञ के मुख्य जजमान ने कहा, महाकाल की नगरी में किसी भी काम को करने पर उसका 10 गुना फल मिलता है। यही वो नगरी है जहां से काल गणना की जाती है। हम यज्ञ करके परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। 2000 से अधिक लोग भारत ही नहीं दूर देशों के भी इस काम से जुड़ चुके हैं। यज्ञ में शामिल होने के लिए केरल के अलावा कई देशों के लोग भी यहां पहुंच रहे हैं। यज्ञ करने आए लोगों से पूछा गया कि महाकाल की नगरी को क्यों चुना गया। केरल के श्रद्धालु ने कहा कि हम अब तक ग्रीनविच समय को इंग्लैंड के फॉलो करते आए हैं, लेकिन उज्जैन विश्व की एकमात्र नगरी है जहां शून्य से शुरुआत होती है। कालगणना की नगरी उज्जैन है, ये विक्रमादित्य की नगरी है। यहाँ कालों के काल बाबा महाकाल विराजमान है। यहाँ किसी भी कार्य को करने से 10 गुना फल मिलता है और हमें उम्मीद है कि इस यज्ञ से पूरे देश में हमारे उद्देश्य अनुसार परिणाम जल्द सामने आएंगे। शरवण भव ओम 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 शरवण। Actually, we are very appreciate that we come over here. The people here are very comfortable. We feel very comfortable, and the yagam, everything was very fantastic. The energy was really is good. Okay, in some of the places we could not see this kind of yagam, so we very appreciate. Okay, like Anjit is inviting us over here. We will do the yaga today in Ujjain because Ujjain is a very powerful place related to Vikramaditya, and also ancient world. Ujjain is a 0 time zone. Now Bharat is a powerful time. 0 times back to Ujjain. We will wish for that the blessing of Muruga Perumal Kapeswamy. So we will do the yajna here Ujjain, and Vikramaditya is one of the most powerful king
all over the world in every history. So the powerful soil here, Mahakaleshwara soil. So we will do the yajna here, the blessing of Murugappa Perumal. इन्होंने ये संस्था इसलिए खोला है क्योंकि कार्तिक स्वामी का जो भी है उनका महत्व और उनका सब दुनिया में और देश में सब प्रसार करने के लिए हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोग बहुत लोग स्पिरिचुअल कार्यक्रम बहुत करते हैं, तो उसमें हम लोग 3 यज्ञ ऑलरेडी कर चुके हैं पालनी में। तो अभी ये हम लोग का 4th यज्ञ है जो हम लोग कर रहे हैं। उनका नाम है पालनी उज्जैन कार्तिकेय महायाग। इसका ये मेन संकल्प है कि हमारा जो देश है भारत देश, ये विश्वगुरु बने, आर्थिक स्थिति और अपना सेना वायु और जो भी है 3 वो अपना बहुत स्ट्रांग रहे और अपना इनका भगवान का हमारा ये माने कि हमारा देश को उनका आशीर्वाद है, क्योंकि कार्तिक स्वामी देव सेना बोलते हैं। वैसे ही हमारा जो भारत देश है उनका शक्तिशाली ताकतवर बने, ये हमारा उद्देश्य है। तो अपना कार्यक्रम ये है कि देश का हित से हम लोग वो कार्यक्रम करते हैं। तो यज्ञ के रूप में हम लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं। जी यहाँ पे जो यज्ञ किया है वो है तंजावुर से है, सरवण कुमार। ये वो हमारा शैव पुराण का हिसाब से वो अपना यज्ञ किया उन्होंने। वो 11 लोग की टीम है। अभी हम लोग देश भारत देश में सब स्टेट में और विदेशों में है। हमारा जो संस्था सब विदेश में सब देश में है लगभग, और 2000 कार्यकर्ता है। यानी धार्मिक नगरी उज्जैन अब व्यापार की नगरी बन गई है। करीब 40 दिनों तक चलने वाले व्यापार मेले के 13 दिन में ही 2000 से अधिक 4 पहिया वहीं 1200 से अधिक 2 पहिया वाहन की बिक्री हुई है। उज्जैन आरटीओ ने सभी गाड़ियों पर 50% की छूट दे रखी है। विक्रम व्यापार मेले में 13 दिनों में लगभग 3600 से अधिक वाहनों की खरीदी प्रदेश वासियों ने की है। व्यापार मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली बार उज्जैन में विक्रम व्यापार मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 मार्च को किया था। यह विक्रम व्यापार मेला 40 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें कि विक्रम व्यापार मेले में वाहनों की खरीदी पर लगने वाले आरटीओ शुल्क पर 50% की छूट दी जा रही है। अब तक इन 13 दिनों में लगभग 3600 से अधिक वाहन उज्जैन के व्यापार मेले से बिक चुके हैं। ये वाहन उज्जैन ही नहीं, अलग अलग जिलों से आए हैं, लोग खरीद रहे हैं। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापार मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। अभी तक 3600 से अधिक वाहन बिक चुके हैं, जिसमें लगभग 2000 से अधिक की संख्या में कार की बिक्री हुई है और भी लोग लगातार बुकिंग करा रहे हैं। उज्जैन में अब तक करीब 7 करोड़ से अधिक का व्यापार मेले में हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 20 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। व्यापार मेले में वाहन खरीदने आए लोगों ने बताया कि व्यापार मेले में सुविधा काफी अच्छी है। डॉक्टर मोहन यादव को इस व्यापार मेले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं व्यापारियों का कहना है कि ग्वालियर मेले से अच्छी सुविधा उज्जैन मेले में है। यहाँ पर खरीदारों में रुचि अधिक देखी जा रही है। देखिए, ग्वालियर मेला तो बहुत शानदार है। आपने भी देखा, बहुत सारी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है और ग्वालियर मेले की अपेक्षा ग्वालियर मेले में थोड़ी सा जो कस्टमर्स आए थे, ऐसा बताते हैं। हमारी कंपनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे पहले ही दिन से देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और विगत 9 दिन में, जैसे कि अभी न्यूज़ चैनल पे देखा, हमने पेपर में भी पढ़ा कि विगत 9 दिनों में 2600 गाड़ियाँ इस मेले के दौरान सेल आउट हुई हैं। बड़ी कंपनी तो बहुत सारी हैं, वोल्वो है, जीप हो गई, महिंद्रा हो गई, आपकी मारुति सुजुकी अरीना हो गई, नेक्सा हो गई, और इसके अलावा टाटा हो गई, हुंडई हो गई। बहुत सारी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा नैनतारा का इसका 2 व्हीलर के भी बहुत सारे शोरूम हैं, इलेक्ट्रिक के भी बहुत सारे शोरूम हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है मेले से। यहाँ पर आरटीओ में 50% की छूट प्रत्येक वाहन पर दी जा रही है और इसका कस्टमर समस्त जिले, मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, वो सभी ज़िले के कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं। जैसा कि आपने भीड़ के माध्यम से ही देखा, अभी शिवरात्रि वाले दिन देखें आप तो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक की भीड़ लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी सर। उज्जैन व्यापार मेला को लेकर के लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। कई सारे लोग यहाँ पर विशेष तौर पर गाड़ियों को क्रय करने के लिए आ रहे हैं। अभी तक लगभग 3600 गाड़ियाँ विक्रय हो चुकी हैं, जिसमें लगभग 2400 कार्स और शेष 2 व्हीलर्स हैं। बाकी जो स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पर भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। अनुमान ये है कि करीब 700 साढ़े 700 करोड़ का व्यापार अभी तक हो चुका है और लगातार लोगों की बुकिंग्स जारी है और
अभी तो सिर्फ 15 दिवस ही हुए हैं, 15 दिवस भी नहीं हुए हैं, 2 सप्ताह हुए इसको स्टार्ट हुए। तो उम्मीद है कि 40 दिवसों में हम 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का व्यापार करेंगे। सर 40 दिनों में जो लगातार व्यापार जो आज की स्थिति में, तो ऐसा लगता है 100 करोड़ से ऊपर जाएगा सर? जैसा हमारा अनुमान है कि अभी तक ही व्यापार लगभग 700 करोड़ का हो चुका है, तो अभी तो हम 1/3 पे पहुँचे हैं। उज्जैन में आगामी 9 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा नगर गौरव दिवस के अवसर पर शिप्रा के पावन तट पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव अंतर्गत दीपोत्सव का आयोजन विगत वर्षों की तरह भव्य एवं सफल रूप से किया जाएगा। इस वर्ष 26 लाख दीपों को प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। शुक्रवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एवं निगम आयुक्त आशीष पाठक, जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा तथा धर्मगुरु, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, विभिन्न एसोसिएशन के सदस्यों के साथ शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव की तैयारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करते हुए दीपोत्सव आयोजन की तैयारियों के संबंध में चर्चा करते हुए सुझाव प्राप्त किए गए। बैठक में बताया गया कि भूखी माता घाट, करकराज घाट, नरसिंह घाट, सुनरी घाट के साथ ही अन्य घाटों पर ब्लॉक बनाते हुए दीपकों को लगाया जाएगा। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम रहेंगे। इस वर्ष 26 लाख दीपों को शिप्रा के तट पर एक साथ प्रज्वलित करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराते हुए विश्व कीर्तिमान मनाया जाएगा। इसके लिए सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ ही विभिन्न एसोसिएशन के लगभग 25,000 सदस्यों के सहयोग से शिव ज्योति अर्पणम आयोजन को भव्य एवं सफल बनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, विभिन्न एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए, जिसके अनुरूप आयोजन की तैयारियां की जाएगी। दीपोत्सव आयोजन में सहयोग करने वाले संगठनों के साथ बैठक करते हुए तैयारियां की जाएगी। इसके लिए कैलेंडर जारी किए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि अप्रैल माह में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि दीपोत्सव के लिए घाट पर कार्यरत वॉलंटियर्स को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में मेडिकल टीम तैनात की जाएगी। पर्याप्त छायादार टेंट की व्यवस्था के साथ ही घाटों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल, साज सज्जा के साथ ही सभी आवश्यक समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। शिव ज्योति अर्पण इस बार गुड़ी पड़वा के दिन किया जाएगा और इस आयोजन को लेकर के सभी सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की गई। उनके क्या क्या दायित्व थे पहले और अभी क्या क्या दायित्व है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है और हमें आशा और इन्हीं पूर्ण विश्वास है कि इस साल इस लाख की पद लगा अंकित इस बात प्रोग्राम को सक्सेसफुल कराई। तो घाटों पर हम लोगों ने इस बार थोड़े घाटों का एक्सटेंशन किया है, थोड़ा और आगे तक हम लोग दिए लगा रहे और चूँकि गर्मी का समय है तो इसलिए ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि जो है प्रॉपर शेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें उपलब्ध है ताकि वॉलंटियर्स आसानी से कार्य कर सकें। आप सभी को मालूम है कि 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के दिन हम लोग करीबन 26 लाख दीपक लगाने का एक हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। निश्चित तौर पर एक बड़ा काम है और उसमें करीबन 25 से 26 हज़ार वॉलंटियर की आवश्यकता होगी। उसी अनुक्रम में आज करीबन 200 संगठनों के साथ में चर्चा की गई और उनके प्रतिनिधि आए, उनके सुझाव भी हम लोगों ने ग्रहण किए। चूँकि पिछली बार से इस बार हमारा लक्ष्य ज़्यादा है और समय भी चूँकि इस बार हम 9 अप्रैल को कर रहे हैं तो कुछ हमें अच्छे महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। इसके बाद भी हमारी ये मीटिंग सब तक जारी रहेंगी और हमने सभी संगठनों से बोला कि 20 तारीख तक हमें सूची दे दें और हम 25 तारीख तक सारी जो फील्ड की व्यवस्था है उसको करने का हमने एक लक्ष्य रखा है। और जिस तरह का आज हमें रिस्पांस मिला है सभी लोगों के सुझाव मिले हैं, निश्चित तौर पे हम बड़े आसान में थे और पूरा विश्वास है कि जो आगामी 9 अप्रैल को है उस तारीख को हम 26 लाख दीपकों के प्रज्वलन के साथ में एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा अध्यक्ष मनोहर गिरी की अध्यक्षता में 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि सुभाष सुनहरे नायब तहसीलदार को दिया। ज्ञापन का वाचन संगठन के सचिवों ने किया। जिला सचिव दिलीप चौहान ने बताया कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिए ज्ञापन में प्रमुख मांगे हैं। प्रदेश के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान 50% महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। 7वें वेतनमान के गृह भाड़ा एवं अन्य भत्तों हेतु संशोधन किया जाए।
इसके अलावा प्रदेश के महिला बाल विकास एवं अन्य विभागों के लघु वेतन कर्मियों को नियमित वेतन प्रदान करते हुए 3-4 माह का वेतन दिया जावे। शिक्षक संवर्ग सहित सभी को चौथे समयमान का लाभ प्रदान किया जावे। साथ ही नवनियुक्त कर्मचारियों को 100% वेतन के आदेश जारी किए जावे। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला शाखा अध्यक्ष मनोहर गिरी ने आगे बताया कि प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश के मुख्यालय पर आज ज्ञापन दिया गया है। आज के ज्ञापन कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के सहयोगी संगठन मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी के बनप सिंह वर्मा, नवीन गुप्ता, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के राम सिंह बनिहार, राजकुमार सोलंकी, ओम प्रकाश यादव आदि सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे प्रदेश के कर्मचारी हितैषी संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव को सर्वप्रथम प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2023 से जो हमारा 4% महंगाई भत्ता शेष था, उन्होंने आज प्रदेश के कर्मचारियों को आदेश के द्वारा दिया है। मैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ एवं मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं और आभार के साथ एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि चूँकि भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के द्वारा प्रदेश राष्ट्र के कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता दिया है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार एवं राष्ट्र की अनेक सरकारों के द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता दिया है। चूँकि हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को आज भैया 46% के आदेश दिए हैं। मैं आपके माध्यम से डॉक्टर मोहन जी यादव माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को 50% जो महंगाई भत्ता है केंद्र के समान वो दिया जाए, ऐसा हमारा अनुरोध है। और हमारी जो शेष मांगे हैं, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि केंद्र के समान अभी केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता में और वृद्धि की है, परंतु अब प्रदेश के कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से ही अभी हाउस रेंट का और अन्य भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमारे कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगा ये अपना हाउस रेंट और अन्य भत्ते जो दिए जाते हैं वो दिए जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। शनिवार को राज्यसभा सदस्य व महामंडलेश्वर वाल्मीकि धाम के महंत संत उमेश नाथ जी महाराज उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित मित्र वृंदावन आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान कृष्ण और उनकी पटरानी मित्र वृंदा का पूजन अर्चन किया। इसके बाद वह आश्रम के महाराज गिरीश गुरु से मिले। इस दौरान भक्तों ने संत का आशीर्वाद लिया। राज्यसभा सदस्य व महामंडलेश्वर उमेश नाथ महाराज ने मीडिया से चर्चा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा जातीय जनगणना के सवाल पर संत ने कहा कि मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि जातिगत प्रक्रिया से भारत को नुकसान पहुंचा है, सनातन परंपरा को नुकसान हुआ है। जो लोग राजनीतिक जातिगत तौर पर करने की मंशा बना रहे हैं, उन्हें यह त्याग देना चाहिए और भारत के विकास, संप्रभुता, अखंडता व संस्कृति के विकास की मानसिकता बनाना चाहिए। CAA पर कहा कि सनातन मतलब पुरातन है, हमें भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना है। कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, उसे भारतीय संस्कृति का मान सम्मान रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर दिए गए स्लोगन अब की बार 400 पार पर संत ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी और भाजपा का नहीं बल्कि जनमानस और पूरे भारतवर्ष का नारा है। देखिए, कोई भी राजनेता हो, मेरी तरफ से तो यही सलाह रहेगी कि जातिगत प्रक्रिया से हमारे भारत को नुकसान पहुंचा है। विशेषकर जो अनटचेबिलिटी एक्ट है और छुआछूत और ऊंच नीच की जो भावना है, इससे भारतीय सनातन परंपरा को निरंतर नुकसान हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा। जो लोग भी अपनी राजनीतिक जातिगत तरीकों से करने की मनसा बनाते हैं, उनको वो मनसा त्यागना चाहिए और उनकी मनसा ये हो कि मुझे भारत के विकास, भारत की प्रभुता
भारत की अखंडता और भारत की संस्कृति और भारत के निरंतर विकास के लिए काम करना है तो वो राजनीति को उस तरीके से मोड़ दें, ना कि जातिगत और अन्य व्यवस्थाओं को साथ में लेकर के। देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और सनातन का मतलब होता है पुरातन। हमारी अपनी भारतीय संस्कृति पुरातन है और हमको उसको सुरक्षित रखना है। चाहे भारत में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उसको भारतीय संस्कृति का मान रखना पड़ेगा, उसको भारतीय संस्कृति का सम्मान रखना पड़ेगा, उसको उसकी सुरक्षा के लिए काम करना पड़ेगा, उसका निजी चाहे कुछ भी हो। ये मोदी जी का नारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है, ये समूचे जनमानस का नारा है, पूरे भारत के निवासियों का नारा है कि अब की बार 400 पार। ये पार्टी का नारा नहीं है। आज जो है श्री कृष्ण मित्र वृंदा धाम परिवार की तरफ से गुरु जी का आज स्वागत का आनंद रहा यहाँ। और मेरी ख्याल से गुरुदेव पहली बार ही यहाँ पधारे हैं मित्र वृंदा धाम पर। और मित्र वृंदा यहाँ अवंतिका नगरी की राजकुमारी है। तो राजकुमारी जो है स्वामी जी को जब भी बुलाया, जब राजसभा में भेज दिया तो राजकुमारी ने क्या क्या आ जाओ यहाँ क्योंकि अवंतिका की राजकुमारी है मित्र वृंदा और राजा की लड़की है, हम सबकी बहन है, भगवान हमारे जीजा हैं। तो अवंतिका नगरी तो यूँ श्रेष्ठ है कि सारी दुनिया एक तरफ और जोरूगा भाई एक तरफ, तो हम सब भगवान कृष्ण के लिए एक तरफ है। और ऐसे समय में मित्र वृंदा धाम परिवार जो है, उमेश नाथ जी महाराज भी इस मित्र वृंदा धाम परिवार के ही हैं, क्योंकि मित्र वृंदा उज्जैन की राजकुमारी है। तो यहाँ के राजकुमारी के परिवार के और संत समाज के और सारे उज्जैन के सर्व समाज के तरफ से आनंद आ रहा है। तो उसका स्वागत सबको ही करना चाहिए, हर समाज को अवंतिका नगरी उज्जैन के हर समाज को स्वागत सम्मान उमेश नाथ जी का करना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शनिवार को 116.64 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 7 प्रमुख सड़कों का भूमि पूजन किया। इनमें कोठी रोड की सड़कें भी शामिल है। तारामंडल से 8.50 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्टर का लोकार्पण भी किया गया। शनिवार दोपहर को कोठी पैलेस के पास सिंहस्थ मेला कार्यालय में भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 116.64 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का भूमि पूजन किया गया। महापौर मुकेश चटवाल और विधायक अनिल चंद कालूहेड़ा, जगदीश पांचाल, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, महामंत्री संजय अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। समय में 4 लेन के माध्यम से जो रोड बनेंगे, तो साइंस कॉलेज वाली जो लाइन है वो भी 4 लेन बनेगा। एक कोठी पैलेस से जो न्यायालय भवन है वहां से मिलाकर के उस रोड को भी जोड़ते हुए ये सड़क बनाई जाएगी। और एक हल्कापुरी तरफ की हमारे महामंत्री संजय अग्रवाल के घर की तरफ जो एक सड़क आ रही है, यहाँ से भी एक कोठी पैलेस का मार्ग जुड़ेगा। और ये जो हमारा कोठी पैलेस का भवन है, इस कोठी पैलेस के भवन को हमारे अपने वीरों के इतिहास से जोड़ करके एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, जो कोठी महल के माध्यम से भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आज हमारे उज्जैन को 7 नए मार्गों की सौगात मिली है और लगभग 119 करोड़ रुपए की लागत से यह सारे मार्ग बनने वाले हैं। इसका भी भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया गया। साथ ही तारामंडल के अंदर जो नया प्रोजेक्टर लगाया है उसका भी लोकार्पण आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है।